बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं हूं आपका तबीब मोहम्मद जमील भट्टी और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल पाक हर्बल क्लिनिक। जी नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पाक हर्बल क्लिनिक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो आसानी के साथ मिल सके और आप हमारे बताए हुए मफीद नुस्खाजात, हर्बल नुस्खाजात और हर्बल ब्यूटी टिप्स से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। जी नाजरीन, काफ़ी भाइयों के और बहनों के कॉल्स आते हैं और पूछते हैं कि जब हम घर पर हर्बल फेशियल करते हैं या अपने ब्यूटी पार्लर पर अपने कस्टमर पर हर्बल फेशियल करते हैं तो बाद में चेहरे पर दाने निकल आते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं। जी नाज़रीन, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि जब भी आप हर्बल फेशियल करते हैं घर पर या अपने ब्यूटी पार्लर पर कस्टमर पर आप फेशियल करते हैं तो बाद में दाने जो हैं वो क्यों निकल आते हैं, उसकी चंद वजूहात होती हैं। आप चंद गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। जी नाज़रीन, आज इसी टॉपिक पे बात होगी। ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ का पता चल सके और आप अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें। तो फिर इंशाल्लाह आप जो भी फेशियल करेंगे उस तरीके के मुताबिक करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा तो इंशाल्लाह फिर चेहरे पर कभी भी दाने नहीं निकलेंगे। जी नाज़रीन, सबसे पहले होती है तशखीस, फिर होती है तजवीज़। आप सिर्फ यही गलती करते हैं कि जब भी आप हर्बल फेशियल करते हैं तो आप तशखीस पहले नहीं करते कि आया कि आपका चेहरा जो है या आपकी जिल्द जो है, स्किन जो है आपकी, वो किस मिजाज की है। या आपके कस्टमर ब्यूटी पार्लर पर आपके पास कस्टमर आते हैं, आप यही गलती उन पर भी कर जाते हैं कि पहले तशखीस नहीं करते कि आया कि उनकी स्किन जो जिल्द जो है चेहरे की तो वो किस मिजाज की है, गर्म मिजाज रखती है या सर्द मिजाज रखती है या बल्कि मिजाज रखती है। तो इसी वजह से आप उसमें कामयाब नहीं होते और आप अपनी मर्जी से ही फेशियल करना शुरू कर देते हैं चीज़ों का, तो वो फिर नुकसान देते हैं, बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है जानना, सबसे पहले तशखीस की जाए आया कि स्किन का मिजाज जो है वो कैसा है, गर्म मिजाज रखती है स्किन उनकी या बल्कि मिजाज रखती है या सर्द मिजाज रखती है। उसके मुताबिक जो है फिर आगे मरला आता है तजवीज़ का कि इस पर कौन सा हर्बल फेशियल जो है वो सूट करेगा, कौन सा हर्बल फेशियल जो है वो कामयाब रहेगा, तो फिर वो ही करना चाहिए। जी नाज़रीन, यही दो चीज़ें अहम हैं। अगर आप ये चीज़ें देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह आप जब भी किसी को भी फेशियल करेंगे चेहरे पर या आप खुद करेंगे तो फिर दाने चेहरे पर नहीं निकलेंगे। जी नाज़रीन, आइए चलते हैं तशखीस की तरफ कि तशखीस क्या चीज़ है। जी नाज़रीन, आप खुद या अपने कस्टमर की स्किन जो है, जिल्द जो है वो जानने के लिए तशखीस करेंगे। उसमें चंद निशानियां आपको बताई जाती हैं, उनका खास ख्याल रखिएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसकी स्किन जो है वो किस मिजाज की है। आसान सा मैं आपको बता देता हूँ, बड़े लंबे चौड़े सिलसिले में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि वो फिर ज़्यादा लंबा काम हो जाएगा। आपको सिर्फ चंद एक निशानियाँ बता देता हूँ। अगर आपके चेहरे पर दाने निकलते हैं आम तौर पर और अगर वो दानों में पस नहीं होती, वैसे ही दाने निकलते हैं, तो वो गर्म मिजाज होता है। तो अगर दानों में चेहरे पर जो दाने निकले हुए होते हैं उसमें पस बन जाती है तो वह बल्कि मिजाज होता है। इस तरह अगर आपके चेहरे पर कुछ भी दाने वगैरह नहीं होते निकलते और किसी किस्म का भी कोई वजूहात सामने नहीं आती, स्किन जो होती है वो भी यानी कि ज़्यादा गर्माइश वाली नहीं होती, तो फिर समझ लीजिएगा कि आपका कस्टमर जो है या आपकी जिल्द जो है, स्किन जो है वो सर्द मिजाज की है। दूसरे नंबर पे दूसरी निशानी ये होती है कि जिनका गर्म मिजाज होता है उनकी आंखें सुर्खी माइल होती हैं और उनका गुस्सा भी ज़्यादा आता है। ये भी एक निशानी होती है गर्म मिजाज वाले कस्टमर की।
तो इन चीज़ों से आप आसानी के साथ तशख़ीस कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अब अगला मरहला जो है वो आता है तशख़ीस का। तशख़ीस तो हो चुकी है, अब तजवीज़ का, कि अब आपने तजवीज़ कैसे करना है कि इस पर कौन सा फेशियल करना है। जी नाज़रीन, जिनके चेहरे पर दाने निकले हुए हों, पस वाले अगर दाने हों, तो फिर आपने फेशियल जो है जो करेंगे तो ये मद्देनज़र रख कर करेंगे कि उसका मजाज जो है वो बल्कि मजाज है। तो जो भी आप फेशियल तैयार करेंगे उसमें आप नीमन डाल सकते हैं, यानी कि नींबू का अर्क जो होता है, नींबू का रस जो होता है वो डाल सकते हैं। तो उससे उसके चेहरे के दाने जो हैं वो बल्कि जो निकले हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और फेशियल के बाद दोबारा दाने भी नहीं निकलेंगे। जी नाज़रीन, अगर चेहरे पर दाने निकले हुए हैं या उसकी जल्द बिल्कुल साफ़ है, चेहरा साफ़ है, दाने नहीं निकले हुए, लेकिन मरीज़ की स्किन जो है, जल्द जो है वो गर्म मिजाज की है, तो फिर आपने उस मरीज़ को जो भी आप यानी कि अपने कस्टमर जो आप है आपका, तो उसका अगर आप फेशियल करते हैं, जो भी फेशियल आपने तैयार किया हुआ है उसमें आपने टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना और एलोवेरा का भी इस्तेमाल नहीं करना। इन दो चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो फिर आप फेशियल करेंगे तो बाद में चेहरे पर दाने नहीं निकलेंगे। अगर आप गर्म मिजाज वाले मरीज़ के फेशियल में अगर आप टमाटर का इस्तेमाल कर देते हैं, टमाटर का गूदा या उसका रस जो है वो शामिल कर लेते हैं, तो फिर बाद में दाने लाजमी निकलते हैं। और इस तरह एलोवेरा का भी इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो फिर भी दाने बाद में निकल आएंगे। जी नाज़रीन, यह कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सी आपको तशख़ीस और तजवीज़ बता दी गई है। इस दोनों चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप जब भी फेशियल करेंगे हर्बल का, तो उसमें इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखेंगे, तो फिर आपके कस्टमर की स्किन पर कभी भी बाद में दाने नहीं निकलेंगे, बल्कि जल्द जो है वो तरोताज़ा हो जाएगी और निखर जाएगी और निखार भी आ जाएगा, हुस्न भी दोबाला हो जाएगा। जी नाज़रीन, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आप ज़रूर यानी कि फॉलो कीजिएगा और इसी तरीक़े से आप अपने ऊपर या अपने कस्टमर पर भी, अगर आप ब्यूटी पार्लर पर हर्बल फेशियल करते हैं तो आप इन दोनों चीज़ों का तशख़ीस का तजवीज़ का सबसे पहले जो है ये ख्याल रखिएगा, फिर बाद में फेशियल जो है वो शुरू कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। जी नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोस जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल पाक हर्बल क्लीनर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो आसानी के साथ मिल सके और आप हमारे बताए हुए मुफीद हर्बल नुस्खा जात और हर्बल ब्यूटी टिप्स से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। जी नाज़रीन, नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। हम सबका अल्लाह निगहबान।